इस बार का चुनाव बिहार का ऐसा इंटरेस्टिंग चुनाव है, कुछ भी हो सकता है बिहार वाला। हो सकता है कि वो पलटी मार सकते हैं, क्योंकि उनको लोग प्यार से पलटू चचा भी बोलते हैं। लेकिन हम पलटू चाचा नीतीश कुमार को कभी नहीं कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जितने बार भी पलटी मारा है बिहार और बिहार के हित में मारा है। केवल अफवाह, हर फिर 10 दिन के बाद अफवाह उठेगा कि नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं। अभी अफवाह थमा है ना, अब फिर 10 दिन के बाद उठेगा। तो नीतीश कुमार को ठगने वाला अभी भारत में कोई पैदा नहीं लिया है, ठीक है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। फिलहाल महीना दिसंबर का चल रहा है, लेकिन बिहार की राजनीति का तापमान जो है वो जून के महीने जितना हो रखा है। लगातार तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे कटाक्ष कर रहे हैं। आज उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो कहा है कि 4 लोग जो हैं वो सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फैसला लेने के लायक नहीं है। इन तमाम चीज़ों पे तेजस्वी यादव का बयान एक बार फिर से आया। पिछले दिनों जो अटकलें चल रही थी बिहार में कि नीतीश कुमार पलटी मार देंगे, और इन तमाम चीज़ों पे एक बार फिर से हम जानेंगे कि तेजस्वी यादव कितना सच बोल रहे हैं। तो चलिए सवाल करते हैं और जानते हैं तेजस्वी यादव कितना सच बोले। उनका कहना है कि बिहार में सरकार कोई और चला रहा है, 4 लोग चला रहा है। देखिए 10 से 12% वोट नीतीश कुमार का है। जब तक वो वोट शेयर नहीं होता है तब तक तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री का कुर्सी कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। वो उसके लिए वो एड़ी चोटी लगा रहे हैं। उसके लिए 10 से 12% वोट है नीतीश कुमार का पूरे बिहार में। अच्छा, एक बात बताइएगा, तेजस्वी जो बार बार बोलते रहते हैं कि 4 लोग, कौन 4 लोग है जो बिहार का सरकार चला रहा है? नीतीश कुमार के अलावा वो 4 लोग तो वही ना बताएंगे, उन्हीं से पूछिए जाके कि मैंने कौन 4 लोग हैं। हम तो 2 लोग जानते हैं, लेकिन बाकी 2 लोग के तो आप बता रहे हैं 4 लोग। उनका कहना है कि 4 लोग है जो चला रहा है। 2 लोग को तो जान रहे हैं कि संजय झा, उन्हें ललन सिंह। बाकी 2 लोग के बारे में ना मालूम है कि कौन है। 2 नहीं मालूम नहीं। तो तेजस्वी जो ख्वाब देख रहे हैं वो पूरा होगा? खैर अभी तो उन्होंने भविष्य में तो नजर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार अभी बीजेपी के साथ में है और रहेंगे, इलेक्शन तक भी रहेंगे। इलेक्शन तक हाँ, इलेक्शन तक रहेंगे। इसमें कोई इधर जाने की संभावना वो नहीं है। केवल अफवाह, हर फिर 10 दिन के बाद अफवाह उठेगा कि नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं। अभी अफवाह थमा है ना, अब फिर 10 दिन के बाद उठेगा। ये तो 2-3 महीना से चल रहा है अफवाह, वो चलने दीजिए, उससे कोई लेना देना। र्यूमर फैलाया जा रहा है ना, नीतीश कुमार को लेकर र्यूमर फैलाया जा रहा है बिहार में। क्या चीज़ के लिए? कि वो पलटी मार देंगे। तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि वो सरकार चलाने के काबिल है। देखिए, र्यूमर्स नहीं, नीतीश कुमार आगे भी चल के पलटी मार चुके हैं, वैसा उनका छवि बना हुआ है। ऐसा र्यूमर्स नहीं है। हो सकता है कि वो पलटी मार सकते हैं, क्योंकि उनको लोग प्यार से पलटू चचा भी बोलते हैं। अच्छा, समझे? तो इसीलिए हो सकता है कि वो पलटी मार सकते हैं। अच्छा, हम आपको एक बात बता दें कि पिछली बार जब मुख्यमंत्री एक बार फिर से बीजेपी में आए थे तो उन्होंने कहा, कितनी दफा ऐसा कह दिया कि अब कभी नहीं होगा, गलती हो गई, हम नहीं जाएंगे। तो क्या उन बातों को फिर से नीतीश कुमार? नेता लोगों का काम है कि वो जब तक झूठ नहीं बोलेंगे, पब्लिक उनकी बातों पे कैसे विश्वास करेगी। अब देखिए, उससे पहले जब तेजस्वी में गए थे तो उन्होंने बोला था बीजेपी मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, हम कभी नहीं जाएंगे बीजेपी में। फिर जब बीजेपी में आए फिर उन्होंने बोला कि आरजेडी मेरे साथ ऐसा कर दिया। उनको जहाँ प्रॉफिट मिलेगा वहाँ वो जाएंगे। उसके लिए उनको किसी हद तक भी जाना पड़े वो करेंगे वो काम। अच्छा, एक सवाल था, क्या बीपीएससी का जो भी मुद्दा चल रहा है वो क्या बड़ा मुद्दा बन सकता है, नुकसानदायक हो सकता है नीतीश कुमार के लिए आने वाले चुनाव में? देखिए, नीतीश कुमार को तो कोऑपरेट करना चाहिए बीपीएससी स्टूडेंट लोग के लिए। सरकार है, लोग को सरकार को, स्टूडेंट को सरकार से उम्मीद रहती है और किसी से रहता नहीं है। अब सरकार लाठी चार्ज करवा देगी, सरकार मार करवा देगी, सरकार कुछ भी करा देगी, तो लोगों को धीरे धीरे सरकार पे से भरोसा उठ जाएगा। और हम ही लोग मिल करके सरकार बनाते हैं, सरकार खुद तो बनती नहीं है, हम ही लोग मिलकर सरकार बनाते हैं। अब नीतीश कुमार को चाहिए कि कोऑपरेट करना, अब नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं तो इसमें तो उनका बहुत बड़ा हाथ है। उनको करना चाहिए था कोऑपरेट। अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कल के डेट में वो किसी भी पार्टी में चले जाएंगे, अगर इलेक्शन आएगी तो सरकार गिर भी सकती है। मगर उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ लगता है कि हम कोई भी पार्टी रहे, सरकार मेरी ही रहेगी, सरकार मेरी ही रहेगी, मेरे समर्थन से ही सरकार बनेगी। तो इस बार अगर पब्लिक बहुत आक्रोश में है तो ये भी जो उनका सोचना है वो उसको पलट सकती है पब्लिक। पलट सकती है। हाँ, तो चलिए, 25 में पब्लिक जो है वो कुछ भी कर सकती है। नीतीश कुमार को लेकर जो बातें चल रही हैं कि पलट जाएंगे, नहीं रहेंगे बीजेपी के साथ, बात सच है? कहना मुश्किल है, क्या होगा नहीं होगा।
मुश्किल है कहना। कुछ भी हो सकता अब तक जो हुआ है उस पे क्या कहते? तेजस्वी का कहना है कि नीतीश कुमार फैसला लेने के लायक नहीं। तेजस्वी सही कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। जो नीतीश जी कभी भाजपा में मिल जाएंगे, कभी इधर मिल जाएंगे, कभी कहीं भी चले जाएंगे। अच्छा, चलिए हम और भी लोगों से जानते हैं कि तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार अब फैसला लेने के लायक नहीं है। उम्र हो गया है ना उनका, 7-8 बार इस्तीफा देगा, वो उसी चीज़ के लिए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और महाराष्ट्र में जिस तरह बीजेपी ने इस्तेमाल किया शिंदे को, उसी तरह नीतीश को भी इस्तेमाल कर रहा है। आरजेडी बहुमत से आ रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार राजनीति के जितने मंजे हुए खिलाड़ी हैं, आपको लगता है कि वो इस्तेमाल होंगे बीजेपी से? क्या बोले, फिर से बोले तो? राजनीति के जितने मजे हुए खिलाड़ी हैं, जितना दबाव बनाते हैं वो, आपको लगता है कि वो अपने ऊपर बीजेपी का दबाव बीजेपी किसी का सगा नहीं है, किसी को ठगा नहीं, ऐसा किसी को भी ठग सकता है? किसी को चीट कर सकता है, किसी को भी। नीतीश कुमार भी ठगा आराम से ठगाएंगे, सॉलिड ठगाएंगे। आप बताइए। पहले भी ठगा चुके हैं, फिर ठगाएंगे वो। क्या बात है, नीतीश कुमार तो दबाव की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। नहीं मैम, उनको इलेक्शन के लिए चुनाव में ये प्रयोग किया गया था, लोकसभा वाला में। लोकसभा वाला प्रयोग तो सफल रहा। जी मैम, उसके बाद विधानसभा वाला में खटपट नजर आ रहा है। अच्छा, एक बात बताइएगा, युवा हैं आप, बीपीएससी का मुद्दा चल रहा है फिलहाल, क्या बीपीएससी का मुद्दा नीतीश सरकार को 2025 में नुकसान पहुंचाएगी? जी मैम, स्टूडेंट का वोट बैंक बहुत बढ़िया है। हाँ। सब 18 साल के ऊपर हैं बीपीएससी वाले, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही। टीचर लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। हर विपक्षी नेता है जो सब स्टूडेंट लोग के साथ आ रहे हैं। धीरे जनस्वराज के प्रशांत किशोर अभी दिखाई दिए, तेजस्वी यादव दिखाई दिए, पप्पू यादव भी आए ने सुनने में आ रहा है। जितने छोटे क्षेत्रीय पार्टी के हैं सब आ रहे हैं। धीरे धीरे कुछ तो प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर। प्रभाव पड़ेगा जी मैम। मतलब बीपीएससी कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में मुद्दा बनेगा। अगर एवरेज मान ले तो बीपीएससी आने वाले मतलब चुनाव में 5 से 6 सीटों पे हमको लगता है कि अपना प्रभाव मतलब जरूर करेगा, क्योंकि 5 हाँ बीपी अगर एवरेज मान ले तो 5 से 6 सीटों में। और रही बात नीतीश कुमार की ठगने की, तो नीतीश कुमार को ठगने वाला अभी भारत में कोई पैदा नहीं लिया, ठीक है। अगर मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं ना, इस बार का चुनाव बिहार का ऐसा इंटरेस्टिंग चुनाव है, कुछ भी हो सकता है बिहार वाला। हो सकता है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बन जाए या राष्ट्रपति बन जाए, हो सकता है। बात बताइए, एक राज्य का मुख्यमंत्री बनना मतलब एक पूरे राज्य का कंट्रोल होना या फिर राष्ट्रपति बनना, क्या ज्यादा अच्छा होगा? राष्ट्रपति बनना तो अच्छा है, क्योंकि बिहार का नीतीश कुमार 20 साल में इतना राज कर रही है कुर्सी पर कि अब उनको छोड़ देना चाहिए। कोई भी बने इस बार, लेकिन नीतीश कुमार को हमको लगता है कि छोड़ देना चाहिए अब। आज जैसे बात रही मतलब महाराष्ट्र का जो बोल रहे हैं, तो मतलब वहाँ पे बीजेपी इतनी अच्छी बहुमत से आई है, तो हर कौन पार्टी नहीं चाहता कि हमारी पार्टी आगे बढ़े। क्या अगर नीतीश कुमार आरजेडी में रहेंगे, आरजेडी पूर्ण बहुमत में आएगी, तो आरजेडी अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। कौन नहीं चाहता कि हमारा आगे बढ़े? होने ही नहीं देंगे, वही सीएम बनेगा। अरे तो हो सकता है कि उपराष्ट्रपति भी बन जाए, राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। इस बार कुछ भी हो सकता है। इस बार का चुनाव प्रशांत किशोर जैसे जोड़ लगा के कस रहे हैं, मतलब इस बार का चुनाव कुछ भी हो सकता है। रही बात नीतीश कुमार की जाने की ना, तो लोग पलटू चाचा कह रहे हैं, लेकिन हम पलटू चाचा नीतीश कुमार को कभी नहीं कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जितने बार भी पलटी मारा है बिहार और बिहार के हित में मारा है। रही बात अगर नीतीश कुमार के जाने की, तो जाना होता नीतीश कुमार ना, तो चुनाव का रिजल्ट है उसके 4-5 दिन बाद ही चले गए होते उनको, क्योंकि आप भी जानती हैं, हमको भी पता है कि जब मतलब इंडिया अलायंस का गठन हुआ, इंडी का गठबंधन बना, तो नीतीश कुमार उसके मुख्य नेता थे, उसके निर्माता वही थे। अगर इंडिया अलायंस जीतती तो हमको लगता है कि प्रधानमंत्री पद के मतलब मजबूत दावेदार नीतीश कुमार माने जाते हैं। और कहीं न कहीं वही नहीं बात बना जिसकी वजह से मुख्यमंत्री, तो जब उनको लगा कि हम कचरा का ढेर इकट्ठा कर दिया है, तो खुद कचरा का ढेर में से निकल के आगे बाहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर इन दिनों बिहार में काफ़ी सारी अटकलें चल रही हैं। तेजस्वी का कहना है कि वो फैसला लेने लायक नहीं है। 4 लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं, ये तमाम मुद्दे चल रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर देखिए, नीतीश कुमार की जहाँ तक बात है तो वो ग्लू फैक्टर की तरह हमेशा काम करते आए हैं। तेजस्वी यादव जितना भी अगेंस्ट बोले, अभी 3 दिन पहले भाई वीरेंद्र का बयान आया था कि उनको हमारे पास आ जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि जो 2020 का जो चुनाव हुआ था उसके कंपैरिजन में इनकी सीट्स घटेंगी, लेकिन आज भी नीतीश कुमार एक बहुत रेलिवेंट फैक्टर है बिहार की पॉलिटिक्स में।
और वो इतने परिपक्व नेता हैं, वो इतने शार्प माइंडेड हैं कि उन पर कोई दबाव नहीं बना सकता है। बीजेपी को भी आज के डेट में उनकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी आरजेडी की ज़रूरत है। तो जी, तो नीतीश कुमार के बिना पॉलिटिक्स करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। रही बात तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव बेहतर ज़रूर करते इस बार, मगर ये जो प्रशांत किशोर फैक्टर यहाँ पर ऐड हो गया है, ये बहुत ज़्यादा आरजेडी को डंट करेगा और वो कुछ हद तक बीजेपी के वोट बैंक को भी डंट करेगा, लेकिन आरजेडी को ज़्यादा डंट करेगा क्योंकि उनकी अपील जो है वो माइनॉरिटीज़ में भी है और कुछ हद तक बीजेपी के वोटर्स में भी है। तो आमतौर पे हर तबके के नेता पर लोग, खास तौर पे जो युवा है, यंगस्टर हैं, वो उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग, उनको मतलब प्रॉमिसिंग फेस देख रहे हैं। तो यही है, अब देखिए। लेकिन एक और फैक्टर ये है कि अमित शाह जी ने पिछले हफ्ते ये भी कहा, बयान दिया कि हम जो चुनाव के बाद हम फेस तय करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ उनका रुख हो जाए। हाँ, लेकिन अगर महागठबंधन की अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में आ जाते हैं तो ये सिर्फ बिहार की पॉलिटिक्स को अफेक्ट नहीं करेगी, ये सेंट्रल पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट करेगी, क्योंकि एलजेपी भी जो है, अगर नीतीश कुमार मूव करते हैं महागठबंधन की तरफ तो एलजेपी के पास भी 4-5 सीटें हैं। वो भी ऐसा कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ ही आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। जीतन राम मांझी भी हैं। नीतीश कुमार वो एंटीबायोटिक है जो बीजेपी और आरजेडी दोनों को कैसे भी लेना पड़ेगा, है ना। आप बताइएगा, नीतीश कुमार को लेकर जो बातें चल रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है? तेजस्वी जो बोल रहे हैं कि फैसला लेने लायक नहीं बचे हैं, सीएम चुप हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। नीतीश बिहार के भूत थे, वर्तमान है और भविष्य भी है। तीनों है, तीनों फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हाँ। तीनों है नीतीश, बिल्कुल। उनके लिए और बिना बीजेपी के नीतीश का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि ऐसी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विकास के जो भी पायदान छुए हैं नीतीश कुमार ने, वो बीजेपी के गठबंधन के कार्यकाल में ही छुआ है। अच्छा। क्योंकि जब जब तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन किए हैं तो अराजकता की सीमाएं बिहार पार करने लगी है। इसी कारण से नीतीश कुमार को फिर से पाला बदलना पड़ता है। स्टूडेंट गर्दनी बांग में पिटाया है। अच्छा, एक सेकंड मांगने जा रहा है, लाठी बरस अरे सुनिए, अरे सुनिए, पहले बीच में बोलने से नहीं होता, फैक्ट पे बात करना चाहिए। देखिए, आप सुनिए, पहले आपको सुनने का आदत है? आप बीपीएससी का छात्र हैं क्या? नहीं, छात्र हैं। अरे छात्र हम स्टूडेंट हैं। आप छात्र हैं जी। इनको पहले पूछिए कि ये छात्र हैं, बिहार का कितना फैक्ट इनको पता है बीपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं? क्या बोले? देखिए, आपको हम बताते हैं, ये जो बात बोल रहे हैं, स्टूडेंट महान अनुभव व्यक्ति आए हुए हैं, सारा चीज। आप पहले स्टेटमेंट सुनिए, उसके बाद बोलिए, ठीक है। सबसे पहला चीज़ है, बीपीएससी वाले छात्र पे जो हुआ, छात्र आंदोलन गलत चीज़ नहीं है। क्योंकि जितने भी नेता नीतीश कुमार हो गए, लालू यादव, सुशील मोदी, ये सब जो भी हैं, ये छात्र मतलब कि छात्र आंदोलन के ही उपज हैं सभी के सभी, ठीक है। तो छात्र आंदोलन गलत चीज़ें नहीं है। दूसरी बात, बीपीएससी जो मतलब यहाँ जो चल रहा है आंदोलन, ये भी गलत नहीं है। इस पे जो लाठी चला जा रहा है ये गलत है। स्टूडेंट को बुला करके सरकार को बैठना चाहिए, निगोशिएशन करना चाहिए, निगोशिएट करके दोनों के बीच का रास्ता निकालना चाहिए और छात्र की बातों को समझना चाहिए। एक सवाल है मेरा कि बीपीएससी जिस तरीके से बड़ा मुद्दा बना हुआ है, आने वाले चुनाव में असर पड़ेगा? असर पड़ सकता है। छात्र जिस तरफ युवा रहते हैं, युवा क्रांति अलग चीज़ें हैं, उससे फर्क पड़ सकता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि इतना ज़्यादा भी फर्क पड़ जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि जिनके बच्चों को लाठी पड़ रही है पटना में, उनके माँ बाप भी बदल इसीलिए तो बोल रहे हैं मैम, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि नेगोशिएशन करना चाहिए सरकार को, स्टूडेंट को बुला करके उनके साथ बैठना चाहिए। जो भी स्टूडेंट के 5-6 लीडर टाइप हैं लोग, या खान सर हो गए, इन लोगों को बुला करके बैठना चाहिए, निगोशिएट करके उसके बीच का मामला निकालना चाहिए। और जो भी छात्र का डिमांड है, उस दोनों के सरकार और छात्र के बीच का रास्ता निकाल करके छात्र को सोल्यूशन देना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये भी जरूर है कि बिना नीतीश के बिहार का कल्पना नहीं हो सकता है। बिहार की कल्पना नहीं हो सकती। नीतीश कुमार वो स्तंभ है, नीतीश कुमार वो स्तंभ है कि आज बिहार है तो वो नीतीश कुमार का देन है। क्योंकि आप देख रहे थे कि उस समय में बिहार कैसी ज्वलंत मुद्दाओं में जल रही थी, उस समय नीतीश कुमार बिहार को बाहर निकाल करके आज इस स्थिति में बैठाए हुए हैं। आज पटना में इतना आसानी से आप घूम पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, ये नीतीश कुमार का देन है। बीपीएससी का मुद्दा इन दिनों बिहार में काफी छाया हुआ है और नीतीश कुमार के लेकर तो बातें चल ही रही हैं। क्या आने वाले चुनाव में ये जो बीपीएससी का मुद्दा है वो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा सकता है?
मैम आई डोंट थिंक, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि नुकसान पहुंचा है, क्योंकि बीपीएससी में इतना पहली बार कभी वैकेंसी नहीं आया था, पहली बार इतना वैकेंसी आया है। और थोड़ा सा मुद्दा है नॉर्मलाइजेशन को लेके, और जो एग्ज़ाम में थोड़ा गड़बड़ी जो बताया जा रहा है उसको अगर सरकार सुन लेगी और हमारे लीडर जो सुन लेंगे तो इससे हम लोग मतलब बहुत अच्छा लगेगा, हम लोग का फ्यूचर भी अच्छे डायरेक्शन में जाएगा। जिस तरीके से लाठियां बरसाई जा रही हैं छात्रों पे, जिस तरीके से, उससे कहीं ना कहीं बच्चों का, युवाओं का मोह भंग नहीं होगा नीतीश कुमार? हाँ, ये तो है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समझना चाहिए हम लोग कुछ किसी चीज़ के लिए उपद्रव तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग जायज़ डिमांड के लिए ही तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और नीतीश कुमार और वो तो कर रहे हैं, इतना वैकेंसी भी दे रहे हैं, लेकिन और भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हम अभी शायद जन स्वराज थोड़ा आई है, और भी अपोजिशन के जो बड़े लीडर हैं जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव, वो तो दिखते भी नहीं हैं कहीं, कि हम लोग के मुद्दे में नहीं दिखते हैं। पिछले दिनों वो गए थे धरना स्थल, लेकिन एक आध दिन कभी कभी फोटो में आ जाते हैं, उसके अलावा वो हमने को लगता है कि वो इतने एक्टिव हैं हम लोग के इशू को लेके। ये लोग अपना चेहरा चमका रहे हैं क्या आई थिंक सो, छात्रों के आंदोलन? हाँ, कभी कोई मतलब लोगों को यहाँ बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है, ट्रेनों में देखिए भर भर के लोग एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन रोजगार सृजन के लिए बहुत ज़्यादा कोई आवाज़ वोकल रूप से नहीं उठा रहा है। अगर मेन प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है और मेन अभी जो गवर्नमेंट में है वो थोड़ा बहुत तो कर रही है, आए दिन एसआई का वैकेंसी कंटिन्यू आ रहा है और भी अदर वैकेंसी बीएसएससी इंटर लेवल का आया हुआ है। हाँ, गवर्नमेंट को चाहिए कि मतलब जल्दी इसको फास्ट ट्रैक में जल्दी से पूरा करवाए, क्योंकि ये तो एंगर है ही हम लोग में। हाँ, आई डोंट, मतलब हमको ऐसा नहीं लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। चलिए, ठीक है, तो आने वाले चुनाव में आखिर क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल बिहार में जो दशा और दिशा बनी हुई है, किस तरीके से तमाम मुद्दे जो हैं वो बने हुए हैं, देखना होगा कि ये मुद्दे 2025 तक कितने जीवित रहते हैं। क्या जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उसका नुकसान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को होगा या नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।